मित्रों नमस्कार, संस्कृत गौरव में आप सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। ये दृढ़ निश्चय के साथ कि इस बार मैं सीटेट आउटटेट निश्चित रूप से पास करूंगा और आगामी आने वाली भर्तियों में प्रतिभाग करूंगा। इस दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ मैं भी आप लोग के सहयोग में लगा हूँ, इस आशा के साथ कि आप लोग बहुत उम्दा प्रदर्शन करेंगे। आइए मैं आज आपको एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ आपको नए टॉपिक में ले चलते हैं, जिसका नाम है वृद्धि संधि। कल मैं आपको पढ़ाया था गुण संधि। पढ़ाया था। आशा करता हूं कि आप सब अवश्य वीडियो को देखे होंगे और अवश्य आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। आइए मैं आपको बिना देरी किए हुए वृद्धि संधि पढ़ाने जा रहा हूं। देखिएगा, वृद्धि संधि। इसके पहले अगर आपको गुण संधि समझ में आया होगा, निश्चित रूप से आपको वृद्धि संधि क्या होगा समझ में आ जाएगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि अगर गुण आया है तो वृद्धि आ जाएगा, क्योंकि एक दूसरे से संधियां जो है क्या जुड़ी हुई हैं। इसलिए क्रम से पढ़ा रहा हूं, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। वृद्धि संधि विधायक सूत्र जो होता है वो होता है वृद्धि रेच। ध्यान दीजिएगा, एक वृद्धि संज्ञा होता है और एक वृद्धि संधि होती है। कभी आप गलती मत करिएगा, क्योंकि गलती कर जाते हैं आप कभी कभी। ध्यान दिए रहेंगे तो आप गलती नहीं करेंगे। वृद्धि संधि विधायक सूत्र वृद्धि रेच ही होता है ना, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। अगर हम वृद्धि रेच को क्या करते हैं, तोड़ते हैं ना, तो ये हमको मिलता क्या, आत प्लस एच बराबर वृद्धि। आत प्लस एच बराबर वृद्धि। आत जो है आपके गुण संधि से लिया गया है। गुण जो आत गुणा था उससे आत को क्या ग्रहण किया गया है, आत प्लस एच। ठीक, अब देखिएगा, अगर हम संक्षेप में जाते हैं और इसको तोड़ेंगे तो इसमें हमको मिलेगा आ। ठीक, इसमें हमको मिलेगा क्या, आ। क्योंकि ता को क्या करेंगे, हलंत कर देंगे तो क्या बचेगा, आ बचेगा। लेकिन थोड़ा सा आप पहले इसके बारे में जान लीजिए, तब मैं इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या करूंगा, बताऊंगा। सिर्फ आप बने रहिए हमारे कक्षा में निश्चित रूप से, क्योंकि ये इतनी मेहनत से आप लोग के लिए परिश्रम करता हूं, जिससे कि आप लोग को परीक्षा में क्या सहयोग मिल सके। देखिएगा, जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद, जब ह्रस्व या दीर्घ अ या आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ ऐ आता है तो ऐ हो जाता है, तो ऐ हो जाता है। ठीक, एक कंडीशन ये था, जब अ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो क्या होता है, ऐ हो जाता है। दूसरा कंडीशन ये है, जब अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो आओ
हो जाता है। दो कंडीशन आपके सामने है, दो कंडीशन आपके सामने है। कौन कौन कंडीशन है? कंडीशन एक है जब आ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो ऐ हो जाता है। दूसरा कंडीशन है जब आ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। ठीक, देखिएगा यही कहा ना, संक्षेप में अगर हम देखेंगे तो यही कहा अ या आ, ये पूर्ववर्ती है, ये क्या है? परवर्ती। पूर्व माने पहले और पर माने बाद। ए या आ के बाद अगर ए या ऐ आता है तो क्या होता है? ऐ हो जाता है। दूसरा कंडीशन यही था कि ए या आ के बाद यदि ओ या औ आता है तो क्या होता है? औ हो जाता है। दो कंडीशन थे आपके बीच में, दो कंडीशन थे। वृद्धि वैसे तो अगर देखा जाए तो वृद्धि 3 वर्णों की होती है। वृद्धि संधि में अगर देखा जाए ऐसे तो वृद्धि अदेंग गुणा के हिसाब से जाएंगे तो हमको 3 वर्ण की क्या होगी? गुण वृद्धि होगी। ओ सॉरी, वृद्धि राधायच के हिसाब से जाएंगे। वृद्धि राधायच जो वृद्धि संज्ञक सूत्र है इसके हिसाब से जाएंगे तो हमको 3 वर्ण मिलेंगे, आ, ऐ, औ ना। अगर वृद्धि राधायच सूत्र से अगर हम इसको देखेंगे, वृद्धि राधायच सूत्र से देखेंगे तो हमको 3 वर्ण मिलेंगे, आ, ऐ, औ। इन तीनों वर्णों की वृद्धि संधि होनी चाहिए अगर उसके हिसाब से देखें तो। लेकिन आपको बहुत डीपली नहीं जाना, आप यही पढ़िए कि सिर्फ यही आप जानिए, दो आ या आ के बाद यदि ए या ऐ आता है तो ऐ हो जाता है, आ या आ के बाद यदि ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। आप इतने जानिए क्योंकि परीक्षा में आपको बहुत डीपली जाने की जरूरत नहीं है, इतने में ही आपका काम हो जाएगा। आइए हम उदाहरण देखते हैं। जैसे सदैव है, सदैव ये क्या है? शब्द है। इसका हम संधि विच्छेद करते हैं तो हमको मिलता क्या है? सदा धन एव, सदा धन एव। अब इसको हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद करते हैं। इसको संधि विच्छेद, इसको हम क्या करते हैं? संधि विच्छेद। अब इसको और तोड़ते हैं, मतलब वर्ण विच्छेद करते हैं इसका। अब देखिएगा, सब इसके दा में आ को क्या किया मैंने? बाहर कर लिया। फिर उसके बाद एव आया, ये क्या हुआ? आपका वर्ण विच्छेद है। क्या है? वर्ण विच्छेद है। ठीक, आप देखिएगा नियम क्या कह रहा था? यही कह रहा था जब आ या आ के बाद, क्योंकि नियम आप ध्यान समझिएगा, जब आ या आ के बाद ए या ऐ आता है तो ऐ हो जाता है। अब देखिएगा इसमें आ या आ पूर्ववर्ती में क्या आया हुआ है? आ आया हुआ है। परवर्ती में क्या आया हुआ है? परवर्ती में आपका ए आया हुआ है। क्या आया हुआ है? ए आया हुआ है। तो ये नियम तो यही कह रहा था कि आ या आ के बाद जब ए या ऐ आता है तो क्या होता है? ऐ हो जाता है। तो मिल रहा है ना, यहाँ क्या मिला हमको? आ मिला, और यहाँ क्या मिला हमको? ए मिला। आ और ए मिल करके, आ प्लस ए मिल करके बना दिया क्या? ऐ। आ प्लस ए मिल करके क्या बनाया?
आई बना दिया। जब आई बना दिया तो इसको अगर हम जोड़ देंगे, ये सदा था, सद धन आई धन व, इसको और तोड़ेंगे निकल जाएगा ये, क्योंकि ए जो है आ और ए मिलकर क्या बना दिया, आई बना दिया। तो ए का काम खत्म हो गया, हम वह हिस्से बचा, तो वह को हमने यहाँ क्या किया, जोड़ दिया। अब इन सभी का संयोजन करेंगे तो क्या बनेगा, सदैव बनेगा। क्या बनेगा, सदैव बनेगा। समझ में आया? फिर से देखिएगा एक बार। सदैव एक शब्द था जिसका शब्द विच्छेद हुआ सदा धन एव। क्या हुआ, सदा धन एव। अब सदा के आ को हमने क्या, द में जो आ था उसको क्या किया, बाहर कर लिया। बाहर करने के बाद एव बचा, बाहर किया, फिर प्लस एव। अब एक स्टेप और भी तोड़ सकते थे इसको मैं, लेकिन मैं तोड़ा नहीं, समझ लीजिए, क्योंकि इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं। देखिएगा, अब यहां आ और ए मिल करके, आ प्लस ए मिल करके क्या बना दिया, आई बना दिया ना, आई बना दिया। तो सद प्लस आई प्लस वन बराबर क्या बना, सदैव। समझ में आया? क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संधि से प्रश्न पूछते ही हैं निश्चित। आपके सभी परीक्षाओं में क्या होते हैं, इससे संबंधित जो है प्रश्न आते हैं। और भी एग्जाम्पल आप देखिए, क्योंकि जितना आप अभ्यास करेंगे उतने ही आपको समझ में आएगा। जैसे आप देख लीजिए, वनौषधि, वनौषधि, वन धन औषधि ना। अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा, इसको हम तोड़ते हैं, थोड़ा सा और विच्छेद इसका करते हैं, तो इसके आपको क्या किया, हमने बाहर कर लिया। आपको जो बाहर कर लिया तो इसमें हमको बचा क्या, औषधि। क्या मिला हमको, औषधि। अब देखिएगा, एक स्टेप और चलते हैं, ये क्या हुआ, आपको बड़ विच्छेद हुआ। फिर इसके बाद देखिएगा, वन आपको बाहर किया ही था, प्लस औ को भी हम क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, तो सधी बचा। ठीक। अब देखिएगा, नियम क्या कह रहा था, इस पर हमको जाना पड़ेगा। नियम यही कह रहा था, जब अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो क्या होता है, औ हो जाता है। नियम क्या कह रहा था, नियम यही कह रहा था कि जब अ या आ के बाद ओ या औ आता है तो औ हो जाता है। तो यहाँ क्या मिला हमको, अ मिला, यहाँ हमको क्या मिला, औ मिला। अ या आ के बाद क्या आया, औ आया, तो क्या बना दिया, ये औ हो गया ना। जब यहाँ औ हो गया तब देखिएगा, वन प्लस औ प्लस सधी। ठीक। अब इन सभी को क्या करिए, जोड़ दीजिए। इन सभी को आप एक दूसरे संयोजित कर दीजिए, एक कर दीजिए। जो एक करेंगे तो क्या बनेगा, वनौषधि। क्या बनेगा, वनौषधि। वन औषधि। एक मिनट सुनिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आप थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए और लगातार आप देखिए कैसे कैसे क्या बन रहा है ना। अब देखिए, मैंने यही बताया था, वन प्लस औ प्लस सधी, यही बताया था ना, वनौषधि बराबर क्या बन गया, वनौषधि। वनौषधि। ठीक। जब इन सभी को जोड़ दिए क्या बना, वनौषधि। अब देखिएगा, आगे देखिए, और भी एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। और आप जितने भी किताबें में जितने भी एग्जाम्पल है आप सबको करिए,
कोई दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक नहीं कई बार देखिए, जिससे कि आपको फिर से समझ में आ जाए। जैसे तत्र धन एव, तत्र धन एव ना, अगर तत्र धन एव परीक्षा में ऐसे दे दिया, पूछा बराबर क्या होगा, तो अभी बता रहा हूं क्या बनेगा। इसमें हमको क्या मिला, तत्र में क्या मिला हमको, तत्र में हमको आ मिला, आ को हमने क्या किया, बाहर कर लिया त्र में, फिर प्लस एव, फिर ये क्या हुआ, वर्ण विच्छेद कर रहा हूं। अब वर्ण विच्छेद कर रहा हूं, फिर देखिएगा तत्र प्लस आ प्लस एव के एक को क्या किया मैंने, बाहर कर लिया, तो बचा क्या, वह बचा ना। अब देखिएगा ये क्या हुआ, आपका वर्ण विच्छेद ही चल रहा है। अब देखिएगा यहाँ हमको आ मिला, यहाँ हमको ए मिला, आ और ए मिलकर के बना दिया क्या, आई बना दिया। क्या बनाया, आई बनाया। जब आई बना दिया तो इसको देखिए, तब प्लस आई प्लस वह शेष बचा था ना, एक ए आ और ए मिलकर जब क्या बना दिया था, आई बना दिया था, तो बचा क्या था, शेष, वह शेष बचा था। इधर क्या बचा, तत्र बचा था। अब इनको क्या करिए, आपस में संयोजित करिए। जब इनको आपस में संयोजित करेंगे ये बन जाएगा क्या, तत्रैव। क्या बन जाएगा, तत्रैव। इसी तरीके से आपका लतैव होगा, इस तत्रैव हुआ, लतैव हुआ, मतैव हुआ ना। ऐसे इसी तरीके से आपका ये, जैसे लता करेंगे, लता धन एव, लता धन एव बराबर लतैव हो गया। ऐसे इसी तरीके से होगा। जितने भी एग्जाम्पल है आप क्या करिए, अपने जो किताब में जो दिए गए एग्जाम्पल हैं उसको आप अवश्य देखिए और अवश्य करिए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक, आगे और एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। जैसे जलौघर, बहुत ही प्रचलित एग्जाम्पल है, पूछता है जलौघर, जल धन ओघर, जल धन ओघर। अब देखिएगा जल में ल में क्या है, आ है, आ का इसको क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं, आ को इसको बाहर कर लेते हैं ना, आ को क्या किया, बाहर कर लिया, तो इसमें बचा क्या, इधर आगे परवर्ती में ओघर। ठीक, अब देखिएगा इसको एक स्टेप और चलते हैं, तो जल धन आ प्लस ओघा में ओ को क्या किया, हमने बाहर कर लिया। ठीक, अब देखिएगा प्लस क्या बचा, घ बचा। अब देखिएगा आ और ओ, दूसरा स्टेप जो नियम था वो फॉलो किया। आ या आ के बाद ओ या ओ आता है ना, ओ या औ आता है, तो क्या बनता है, अव हो जाता है। क्या बनता है, अव हो जाता है ना। अब ये फॉलो किया तो क्या है, इसको जोड़ो, जल प्लस औ प्लस घर ना। अब इन सभी को जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा, जलौघर। क्या बनेगा, जलौघर। यहां से लिख देते हैं, समझ लीजिएगा, जलौघर। इन सभी को जोड़ दिया तो क्या बना, जलौघर। इसमें अगर ऐसे शब्द दिए हैं, अगर पूछा, जैसे पूछ लिया जलौघर में कौन सी संधि है, तो आप आसानी से क्या करिएगा, देखिए इसमें बना क्या है। इसमें क्या बना देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इसमें औ बना हुआ है। क्या बना हुआ है, औ बना हुआ है। तो आप जाएंगे, आप औ किस संधि में बनता है, औ किस संधि में बनता है, तो आप जाएंगे तो पता चलेगा आपको वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में क्या क्या बनता है, आपका ऐ बनता है और क्या बनता है, औ बनता है। वृद्धि संधि में क्या बनता है, ऐ बनता है और औ बनता है। तो जब आप यहां से देख लेंगे, ट्रिक है ये ट्रिक है। जब आप यहां से देखेंगे इसमें औ बना हुआ है, तो आप दिमाग को अपने ले जाएंगे कि वृद्धि संधि में क्या बनता है ना, वृद्धि संधि में ऐ बनता है, औ बनता है। तो इसमें औ बना तो आप क्या करेंगे, तुरंत वृद्धि संधि पर टिक कर देंगे ना। मैं अभी जितना पढ़ा, दीर्घ संधि पढ़ाया, गुण संधि पढ़ाया, आज मैं आपको क्या किया, वृद्धि संधि पढ़ा रहा हूं। अब देखिएगा, मैं आपको बताया था, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा।
इसको मिटाते हैं तो आपको थोड़ा बेसिक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको आप ट्रिक के हिसाब से समझा देते हैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। मैं यही बताया था कि आपके दीर्घ संधि में जो दीर्घ संधि थी ना, दीर्घ संधि में क्या बनता था, आपका जितने भी बनेंगे सब दीर्घ बनेंगे। आ, ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। मैं बताया था दीर्घ संधि में जितने ये क्या बनेंगे, दीर्घ बनेंगे ना, क्या बने, दीर्घ बनेंगे। गुण संधि में बताया था, गुण संधि में भी बताया था जितने भी क्या क्या बन सकते हैं गुण संधि में, आ भी बन सकता है ना, आ, ओ, ए, आर और आर, ये आपकी क्या बन सकते हैं, गुण संधि में बन सकते हैं। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में भी बता चुका हूँ कि वृद्धि संधि में आपको मिलता क्या है। वृद्धि संधि में आपको आई मिलता है और क्या मिलता है, औ मिलता है। ठीक, कहीं कहीं आपको आ मिलेगा लेकिन वो बहुत डीपली जाएंगे, ये आपके सिलेबस में नहीं है। देखिएगा, अब देखिएगा इनसे जैसे कोई शब्द दिया है, जैसे सप्तर्षि दिया है ना, सप्तर्षि। अब इसको आप देखेंगे एक बार नहीं, दो बार तीन बार आप बोलेंगे सप्तर्षि सप्तर्षि, तो आपको समझ में आएगा इसमें निकल क्या रहा है, अर, सप्तर्ष, अर 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 इसमें मिल रहा है ना, सप्तर्ष इसमें क्या मिल रहा है, अर मिल रहा है। तो आपके दिमाग में होगा कि अर किस संधि में बनता है, तो निश्चित रूप से आप खोजेंगे अर जो है गुण संधि में बनता है। क्या बनता है, गुण संधि में। तो आप आसानी से शब्द को ही देख के बिना समय गंवाए क्या करेंगे, क्वेश्चन को आसानी से कर जाएंगे। ये बेसिक है, अगर आप जल्दबाजी नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से सही करेंगे। ठीक, उसी प्रकार से आपको गणेशा मिलेगा, गणेशा में देखेंगे तो ए मिलेगा, गणेशा देखेंगे क्या मिला, ए दिखाई देता है ना। अब ए है उसमें तो निश्चित रूप से ए दिख रहा है, तो ए किस समय में बनता है, आप कहेंगे गुण संधि में बनता है। दीर्घ में क्या बनते हैं, सभी जितने भी वर्ड बनेंगे सभी दीर्घ बनेंगे ना। ये बेसिक, इसको आप समझिए, ट्रिक के हिसाब से आप समझ सकते हैं। जितने भी शब्द हैं आज आप यही करेंगे, जो शब्द है उसको आप देखेंगे, उसको संधि विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद करने के बाद वर्ण विच्छेद करेंगे। जितना स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ उतना स्टेप आप भी करेंगे। यह मेरा विश्वास है कि आप दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ पढ़ाई अपनी जारी रखे होंगे, क्योंकि इस बार मुझे सीटेट और टेट को क्या करना है, पास करना है, बहुत अच्छे नंबर से पास करना है। जो लोग कहते हैं, मिथ्या बन चुकी है कि संस्कृत में बहुत बोरियस सब्जेक्ट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पहले जुड़िए, जिस दिन आप जुड़ जाएंगे निश्चित रूप से आपको बहुत रुचि होगी, और रुचि होगी तो आप निश्चित रूप से, यही एक सब्जेक्ट है जो आपको 30 में 30 नंबर दिला सकता है। सिर्फ आप अपनी मेहनत और लगन इच्छा शक्ति के साथ क्या करिए, अध्ययन करिए, आपको 30 में 30 नंबर दिला सकता है, ये मेरी गारंटी है। सिर्फ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, तब भी आपको 30 में 30 नंबर अवश्य मिलेगा। ठीक, चलिए और भी एग्जाम्पल दो एक बता देते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है तो थोड़ा सा दिक्कत आप लोग को होती है। जैसे विद्याधन ऐश्वर्यम, विद्याधन ऐश्वर्यम, ये अब बहुत ही प्रचलित उदाहरण है, विद्याधन ऐश्वर्यम। देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, विद्याधन ऐश्वर्यम, विद्याधन ऐश्वर्यम। अब देखिएगा इसको, अब इसमें तोड़ते हैं। विद्या में क्या आएगा, आ को क्या किया मैंने, बाहर कर लिया। जब आ को बाहर किया तो यहाँ आ आया, प्लस ऐश्वर्यम। एक एक स्टेप चलते हैं, बहुत जल्दबाजी नहीं करते हैं, आपको समझना है। फिर देखिएगा, विद धन आ धन, ऐ को क्या किया मैंने, बाहर कर लिया, ठीक है, स्वयं। ऐसे रहने दीजिए, समझने के लिए बता रहा हूं आपको। अब देखिएगा, आ और आई मिलकर के क्या बना दिया, आई बना दिया। नियम यही था, आ के बाद ए आता है तो क्या होता है, आई हो जाता है। नियम तो यही था। अब देखिएगा, विद ना,
धन आय धन स्वरियम, धन स्वरियम, इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्येश्वरियम। क्या होगा, विद्येश्वरियम। निश्चित रूप से आशा करता हूँ कि आपको ये शब्द निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा। आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास थी। अगर आप पिछले दीर्घ संधि अगर आप मेहनत पढ़े होंगे, आपको दीर्घ के बाद गुण भी आ गया। अगर गुण पढ़े होंगे तो आपको वृद्धि भी आ गया होगा, ये मेरी आशा है और मेरी फुल गारंटी है, क्योंकि इतना सिंपल से कोई पढ़ाता नहीं है। मैं आपको जीरो बेसिस से पढ़ा रहा हूँ। निश्चित रूप से सिर्फ आपको ये समझने के लिए कि मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं आता है। आप पहली कक्षा मेरी है, मेरी कक्षा में आप पहले बैठे हुए हैं। मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप अभी तक जो जानते होंगे, बहुत से मित्रगण जो हैं बहुत जानते होंगे, लेकिन मैं ये सोच के पढ़ाता हूँ कि आप बेस जीरो से पढ़े हो, क्योंकि आप जब जीरो से पढ़ोगे तभी आप क्या बनोगे, हीरो बनोगे। निश्चित रूप से जो जमीन से उठता है तो वो आसमान तक क्या होता है, जाता है। इस आशा के साथ में आपको बहुत छोटे छोटे चीज़ों को बताते हुए ऊपर चलता हूँ, जिससे कि जो मित्रगण जो थोड़ा नहीं जानते हैं उनको भी क्या हो, आ जाए। और बहुत से हमारे मित्र ऐसे भी होंगे जिसको बहुत अच्छे से आता होगा ना, लेकिन वो भी जुड़े रहें। और इस आशा के साथ कि जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं आपको कुछ समय थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, मैं आपको क्या करूँ, टॉपिक बाय टॉपिक क्वेश्चन लेकर आऊँगा, जिससे कि आपको और भी आसानी से परीक्षा में क्रैक करने का मौका मिले। निश्चित रूप से इस आशा के साथ आज मैं इस कक्षा को यही विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से उम्दा तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे, और इस आशा के साथ कि आप वीडियो को देखते ही भी होंगे शुरू से लेकर अंत तक, और निश्चित रूप से आपको पसंद आता होगा। यदि आपको पसंद आता होगा तो निश्चित रूप से लाइक का बटन अवश्य दबाएं और अपने मित्रों के पास शेयर करें। यदि आप सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे जो मैं प्रतिदिन आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूं वो आपको लिंक के माध्यम से आपको सूचना मिल जाए, जिससे कि आपका वो सिलेबस छूटे न। धन्यवाद, आज के लिए इतना है।